हरे कृष्णा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 भगवत गीता का। चैप्टर नंबर जो 15 है ये बहुत एक अच्छा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको आज हम स्टडी करेंगे। ये जो चैप्टर है इसमें सिर्फ 20 श्लोक हैं, मतलब सिर्फ 20 श्लोक हैं, पर ये पूरी भगवत गीता का जो है ना समरी इसमें एक तरह से समाई हुई है। इसमें इस चैप्टर में क्या है, भगवान श्री कृष्ण हमें 3 बहुत जरूरी क्वेश्चनों के आंसर दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि ये मटेरियल वर्ल्ड क्या है। दूसरा क्या है, हम वास्तव में हैं कौन। तीसरा, भगवान श्री कृष्ण कौन है। इसके साथ साथ इस चैप्टर के एंड में भगवान ने यह भी बताया है कि उनको सुप्रीम पर्सन क्यों बोलते हैं। पुरुषोत्तम, सुप्रीम पर्सन मीन्स पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। तो इसको शुरू करने से पहले एक बार हमें चैप्टर नंबर 15 को एक बार रिकैप कर लेना चाहिए। अब लास्ट चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला था कि 3 मोड ऑफ मटेरियल नेचर के बारे में बताया था। ठीक है, तो भगवान ने क्या बोला था कि 3 गुण होते हैं हमारे। एक को बोलते हैं हम सतोगुण, एक दूसरे को बोलते हैं रजोगुण, और तीसरा है तमोगुण। तो एक बार हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे क्या क्या है ये गुण। सतोगुण में क्या है, वो किसी भी इंसान को जिसमें सतोगुण रहता है उसको नॉलेज मिलती है। सबसे अच्छे गुणों में से गुण है ये, है ना। लेकिन नॉलेज के साथ साथ भी वो मटेरियल बंध से बंधा रहता है। क्योंकि क्या होता है, मतलब मटेरियल वर्ल्ड में बंधा हुआ है तो वो नॉलेज और हैप्पीनेस से अटैच हो जाता है। उसके बाद आता है रजोगुण। रजोगुण जो है इंसान के अंदर डिजायर, एम्बिशन और कंपटीशन पैदा करता है। लेकिन साथ साथ में एक चीज और पैदा करता है जो बहुत परेशान वाली होती है, उसको हम कह सकते हैं रेस्टलेसनेस। तो जो व्यक्ति ना हमेशा कुछ ना कुछ, मतलब उसको चाहिए होता है, मतलब वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता, मतलब कुछ ना कुछ पाना चाहता है। और उसके बाद आता है तमोगुण। तमोगुण में क्या होता है, इग्नोरेंस, लेजीनेस, इल्यूजन एंड कंफ्यूजन। तमोगुण जो होता है मतलब स्टार्ट ही इग्नोरेंस से होता है। तो भगवान ने क्या बताया था, भगवान ने बताया था कि ये तीनों गुण है ना एक इनविजिबल रोप की तरह है जो हमें मटेरियल वन में बांधे रखते हैं। तो अर्जुन ने भगवान से पूछा था चैप्टर के आखिरी में कि जो व्यक्ति इन 3 गुणों से ऊपर उठ गया उसके लक्षण क्या है। तो भगवान ने क्या बताया था, जो व्यक्ति प्योर डेवोशनल सर्विस करता है वो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि मान लो कि आप तीनों गुणों से ऊपर उठ गए, तो आप जाओगे कहाँ पे, आपका घर कहाँ है, वास्तविक घर कहाँ है। तो इसका आंसर हमें मिलता है चैप्टर नंबर 15 से। ठीक है, तो इस चैप्टर नंबर 15 को हम 4 पार्ट में समझेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था कि 3 क्वेश्चन के आंसर दिए थे भगवान ने। पहला पार्ट क्या है, मेटीरियल वर्ल्ड क्या है, हम इसमें क्यों फंसे हुए हैं। दूसरा बात क्या है, भगवान का स्पिरिचुअल वर्ड को क्या है, मतलब जिसको परम धाम भी बोलते हैं हम। और भगवान कैसे इस पूरे यूनिवर्स को मेंटेन कर रहे हैं और हमारे जीवन को मेंटेन कर रहे हैं। और सबसे जो चौथा पार्ट है, सबसे आखिरी पार्ट है, वो है कि भगवान श्री कृष्ण को सुप्रीम पर्सन, पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है। इसको समझने से पहले एक छोटी सी स्टोरी स्टार्ट करता हूँ मैं समझने के लिए, है ना। मान लो आप ना किसी दूसरे शहर में आपको जाना पड़े, मतलब जैसे गोवा जाना पड़े आपको। ठीक है, आप 3 दिन के लिए जा रहे हो। ठीक है, तो आप कहाँ रुकोगे गोवा में, ऑब्वियस है होटल में रुकोगे। ठीक है, होटल में पहुंचते तुमने रूम देखा, तुमने कहा यार यार वॉल कलर तो मेरे को पसंद नहीं आ रहा, इसमें फर्नीचर की अरेंजमेंट भी पसंद नहीं आ रही। ठीक है, फिर आप देख रहे हो यार एक कर्टेन, अरे कर्टेन भी पसंद नहीं है मेरे को। आपको रुकना कितना दिन है, 3 दिन रुकना है। तो क्या आप रेनोवेशन कराओगे क्या, नया फर्नीचर खरीदोगे, और फिर अपना घर है तो फैमिली फोटोग्राफ भी टांगोगे, ऐसा करोगे। नहीं नहीं, ऐसा क्यों करेंगे यार, ऑब्वियस ही है, मतलब आपका परमानेंट होम थोड़ी, आप टेम्पररी स्टे के लिए आए हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सभी इस तरह की ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारी बॉडी क्या है, टेम्परेरी है। जिस हम दुनिया में रह रहे हैं वो क्या है, टेम्परेरी है। मटेरियल वर्ल्ड भी टेम्परेरी है, बॉडी भी टेम्परेरी है। हम क्या सोच रहे हैं पर इसको, हम उसको सोच रहे हैं परमानेंट, और डेकोरेशन में लगे हुए हैं, मतलब
क्या सोच रहे हैं? थोड़ा पैसा मिल जाए, थोड़ा सम्मान मिल जाए, थोड़ा कंफर्ट मिल जाए, थोड़ा सिक्योरिटी मिल जाए। और इसी प्रयास में ना हम क्या कर रहे हैं, अपना रियल वर्ल्ड, अपना घर भूल जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 15 का यही संदेश है कि मटेरियल वर्ल्ड जो है हमारा घर नहीं है, वो एक टेम्परेरी होटल है। हमारी जो एक्चुअल पहचान है, हमारा जो एक्चुअल घर है, जो इटर्नल है, इटर्नल मतलब जो हमेशा रहेगा, वो क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो भगवान ने इसी को बताया है। तो इस पहले श्लोक से हम स्टार्ट करते हैं। श्लोक नंबर 1 क्या बोलता है? भगवान क्या बोलते हैं? ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ना, एक बहुत बड़ा बेनियन ट्री है, बरगद का पेड़, इसको अश्वत्था ट्री भी बोलते हैं। ये जो ट्री कैसा है, मतलब आप ये फोटोग्राफ देख रहे होंगे, इसमें क्या दिख रहा है, मतलब ये ट्री कैसा है? इसकी जो रूट है ऊपर की तरफ है, तो ब्रांचेस कहाँ है? नीचे की तरफ। तो एक बार देखने से बड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसा भी ट्री हो सकता है, उल्टा ट्री हो सकता है। पर आप थोड़ा सोच के देखो, ऐसा उल्टा ट्री आपने देखा है लाइफ में? मतलब रियल लाइफ में भी देखा है, मतलब ये नहीं कि मतलब ड्रीम में देखो। तो अगर आप ध्यान रखोगे, तो आप ध्यान से देखो कि कहीं आप अगर लेक के पास बैठे हो या पॉन्ड के पास बैठे हो और आपने बैंगन ट्री की रिफ्लेक्शन देखी हो, तो रिफ्लेक्शन क्या होगी? ऐसी तो होगी रिफ्लेक्शन, है ना? तो इसको देख के आप समझ पाओगे कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब जैसे रिफ्लेक्शन है ना ये ट्री, वैसे ही हमारा मेटेरियल वर्ल्ड भी है। तो मेटेरियल वर्ल्ड क्या है हमारा? मतलब रिफ्लेक्शन है, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड की रिफ्लेक्शन है हमारा मेटेरियल वर्ल्ड। इसको हमें थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। यही फाउंडेशन है हमारा, यही फाउंडेशन चैप्टर 15 का। अगर इस एग्जांपल को समझ लगे, तो भगवान जो हमें बताना चाह रहे हैं ना, अल्टीमेट रियलिटी, उसको हम समझ जाएंगे। हम जो अल्टीमेट रियलिटी समझ रहे हैं संसार को, वो अल्टीमेट रियलिटी नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड क्या है? उसकी एक रिफ्लेक्शन ही है। पर आपको शायद पता होगा, जो रिफ्लेक्शन होता है ना, मतलब छाया जो होती है, मतलब उसकी एक खास बात होती है। छाया में क्या होता है? फॉर्म तो होती है छाया में, लेकिन एक्चुअल में सब्सटेंस नहीं होता। ऐसा मैंगो ट्री की रिफ्लेक्शन आप देखोगे, पानी में दिख रही है आपको। पानी में आपको मैंगो ट्री की रिफ्लेक्शन दिख रही है, पत्ते दिख रहे हैं, मैंगोज भी दिख रहे होंगे। क्या मैं उस मैंगोज को खा सकता हूँ? नहीं खा सकता। वो एक्चुअली क्या है? अपीयरेंस है, वो रियलिटी नहीं है। संसार में क्या दिखाई दे रहा है? लव दिखाई दे रहा है, फ्रेंडशिप दिखाई दे रही है, ब्यूटी दिखाई दे रही है, हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। और हम ना उसी में सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमें मिलता क्या है? हमें मिलता है, हमें निराशा। एक्चुअल में कुछ नहीं मिलता हमें। हम ढूंढ रहे हैं, उसमें हैप्पीनेस भी है, ब्यूटी भी है, फ्रेंडशिप भी है। ठीक है। तो इस मतलब तो यही चीज बता रहे हैं। मतलब तो श्लोक 1 में बेसिकली क्या कहा है, मतलब वो कह रहे हैं कि एक अश्वत्थ वृक्ष है, जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ हैं और ब्रांच नीचे की तरफ है। ठीक है। और जो उसकी जो पत्तियां हैं, वो वैदिक हैं। वेद के जो सूत्र हैं वो हैं, मतलब। और जो इसको जानता है, वो वेदों को जानने वाला है। ठीक है। तो आप वृक्ष से थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा। तो उसको समझने के लिए एक छोटी सी कहानी है, उससे मैं स्टार्ट करता हूँ। एक बार क्या हुआ ना, एक राजकुमारी थी। उसका बहुत एक महंगा हार था, बहुमूल्य हार था। उसको एक एक ना कौवा उड़ा के ले गया पेड़ के ऊपर। पूरा राज्य ढूंढ रहा था हार को। एक आदमी ने देखा, वो पर्वत, वो मतलब तालाब के पास आया, उसने देखा और उसको हार दिखा पानी के बीच में। वो बहुत खुश हो गया। उसे लगा ये हार पानी के बीच में है और ये शायद गिर गया होगा। वो पानी में उतरा और उसको निकालने की कोशिश करता रहा, हाथ हाथ में नहीं आया। तभी एक बहुत बड़े साधु आए वहां से। तो उसने कहा कि जिस तुम हार को निकालने की कोशिश कर रहे हो, वो है ही नहीं। कह रहा, महाराज आप कैसी बातें कर रहे हो, मेरे को तो दिख रहा है आँख से। तो संत जो बोले, तुम जो हार देख रहे हो, वो एक्चुअल हार नहीं है, वो उसकी रिफ्लेक्शन है। एक्चुअल हार कहाँ है? पेड़ के ऊपर है। तो उस आदमी ने देखा, तो एक्चुअल हार पेड़ के ऊपर ही था। तो ये हमारी एक्चुअल लाइफ का एक तरह से मतलब बता रखा है। मतलब हम क्या ढूंढ रहे हैं? हैप्पीनेस, लव, सिक्योरिटी, इटर्नल सेटिस्फेक्शन। इटर्नल का वर्ड है जो कभी खत्म ना हो, सिर्फ वो वाला सेटिस्फेक्शन है ना। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं इसको? मेटेरियल वर्ल्ड में ढूंढ रहे हैं। भगवान क्या बता रहे हैं, मतलब जहां तुम ढूंढ रहे हो वो चीज तो वहां है ही नहीं, वहां तो उसका रिफ्लेक्शन है। ठीक है। तो हम कभी भी जो इस मेटेरियल वर्ल्ड में चीजें हैं, उससे कभी हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते। और दूसरा क्या है, अब जैसे रिलेशनशिप की बात करें मेटेरियल वर्ल्ड में,
ठीक है। इस संसार में हमें क्या दिखाई दे रहा है? लव दिखा रहा है, रिलेशनशिप दिखाई दे रही है। जैसे छाया होती है ना, पानी में छाया होती है, वो क्या होती है? रिफ्लेक्शन जो होती है, मतलब स्थिर नहीं होती वो मूव करती रहती है। आपका पानी शांत है ना, बिल्कुल शांत है, तो रिफ्लेक्शन बिल्कुल दिखाई देगा। लेकिन हल्का सा एक पत्थर गिर जाएगा तो पूरा रिफ्लेक्शन हिलने लग पड़ेगा। तो मेटेरियल वर्ल्ड में भी ऐसा है, एक छोटा सा एक प्रॉब्लम आ जाए, छोटी सी मतलब गलतफहमी हो जाए, छोटी सी उपेक्षा हो जाए, छोटा सा अहंकार हो जाए, रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाती है, परिवार के बीच में प्रॉब्लम आ जाती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्या है, मतलब ये एक रिफ्लेक्शन वर्ड है या परमानेंट रियलिटी नहीं है ना। रियलिटी कहाँ है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। अब एक बार हम अश्वत्थ को समझने की कोशिश करेंगे। अश्वत्थ का अर्थ क्या है? अश्वत्थ संस्कृत का वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब है जो दैट विच विल नॉट रिमेन टुमारो, मतलब जो कल तक भी नहीं रहेगा। तो मेटेरियल वर्ल्ड की जो प्रकृति है वो क्या है? टेम्परेरी है। बॉडी है टेम्परेरी, यूथ टेम्परेरी है, वेल्थ टेम्परेरी है, पोजीशन टेम्परेरी है, फेम टेम्परेरी है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है इन टेम्परेरी चीजों का प्रयोग करता है, लेकिन अपनी मतलब उनको यूज करता है, लेकिन अपनी अंतिम मंजिल नहीं बनाता। ठीक है। तो श्लोक 1 में हमने देख लिया अश्वत्थ वृक्ष के बारे में, जिसकी रूट क्या है, मतलब ऊपर की तरफ है, और जो उसकी लीव्स हैं वो वैदिक है, वैदिक हाइम्स हैं, और जो इस सीक्रेट को जानता है वो वेदों को जानता है। अब हम आते हैं श्लोक नंबर 2 में। श्लोक नंबर 2 में क्या बता रखा है? श्लोक नंबर 2 में बता रखा है, जो इस ट्री की जो ब्रांचेस हैं वो ऊपर की तरफ जा रही हैं, ठीक है, और नीचे की तरफ भी जा रही हैं। और ये जो मतलब ब्रांचेस हैं, मतलब ये 3 गुणों के द्वारा पोषित हो रही हैं, ठीक है, ये बता रखा है। तो एक तरह से इसमें बता रखा है कि जो ब्रांचेस जो है ना, ब्रांचेस जो जो बाहर जा रही हैं वो कार्मिक रिएक्शन की वजह से जा रही हैं। तो एक तरह से हम समझ सकते हैं जो ब्रांचेस हैं वो डिजायर हैं, ठीक है। और जो 3 मोड, जो हमारी 3 जो नेचर है ना, उस पेड़ को पोषित करते हैं। तो भगवान क्या बता रहे हैं? इस पेड़ की जो ब्रांचेस हैं ऊपर नीचे दोनों दिशाओं में फैली हुई हैं, और जो 3 मोड ऑफ मटेरियल नेचर है हमारे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो उसको पोषित करते हैं। ये जो ब्रांचेस है वास्तव में डिजायर है हमारी, ठीक है। अगर हम अपनी लाइफ को देखेंगे तो ये डिजायर कभी खत्म ही नहीं होती है। स्टूडेंट क्या सोचता है? मार्क्स आ जाएं, ठीक है, मार्क्स आ जाएंगे, फिर क्या होता है? कॉलेज मिल जाता है, कॉलेज के बाद क्या बोलता है? जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाने के बाद क्या बोलता है? प्रमोशन हो जाए, प्रमोशन होने के बाद क्या बोलता है? घर मिल जाए, घर के बाद बोलता है गाड़ी मिल जाए, फिर बोलता है रेपुटेशन मिल जाए, ठीक है। एक डिजायर पूरी होती है, दूसरी डिजायर खत्म होती है, तीसरी आ जाती है, तीसरी खत्म होती है, चौथी आती है। तो भगवान क्या बोलते हैं? ये जो संसार रूपी जो पेड़ है ना, उसकी जो ब्रांचेस हैं, मतलब इसी के बारे में भगवान बता रहे हैं, ठीक है। और इन डिजायर को जो हम पानी देते हैं तो उतनी डिजायरें बढ़ती रहती हैं, मतलब भगवान इसमें एक बता रहे हैं कि जो सेंस ऑब्जेक्ट होते हैं ना इस पेड़ में, ठीक है, वो एक तरह से कोपले की तरह होते हैं। मतलब जैसे आंखें क्या करना चाहती हैं? देखना चाहती हैं, कान सुनना चाहते हैं, जीभ जो है वो स्वाद लेना चाहती है, माइंड अनुभव करना चाहता है। तो पूरा संसार इस सेंस ऑब्जेक्ट के पीछे पड़ा हुआ है। हमारी एडवर्टाइजिंग जो है, मतलब इंडस्ट्री है, वो भी इसी के बेस पे चल रही है। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही हो गया। सोशल मीडिया भी इसी प्रिंसिपल पे हो रहा है ना? हर जगह बताया जाता है, किसी भी एडवर्टाइजमेंट में देख लो, मतलब एक ही चीज मिलती है, अगर तुम्हें ये मिल जाए तुम खुश हो जाओगे, मतलब परफ्यूम लगाओगे तुम खुश हो जाओगे, ठीक है। तो भगवान इसमें एक चीज और भी बोल रहे थे, मतलब कि इस पेड़ की जो पत्तियां हैं वो क्या है? वैदिक है में। तो इसका मतलब क्या है? वेदों में अनेक कर्म कांड बता रखे हैं, बहुत सारे कर्म कांड बता रखे हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति धन पा सकता है, स्वर्ग पा सकता है, अच्छी हेल्थ पा सकता है, ठीक है, और ये भौतिक सुविधाएं पा सकता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? हम यूज करते हैं इन वेदों को, लेकिन उसका हम अंतिम गोल भूल जाते हैं। तो एक बात ध्यान रखनी है, वेदों का गोल ये मटेरियल लाइफ नहीं है। वेदों का गोल क्या है? भगवान के पास वापस जाना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वापस जाना। अगर कोई व्यक्ति इस पत्तों में ही उलझ जाएगा और रूट को भूल जाएगा, तो कभी भी इस पेड़ का वास्तविक उद्देश्य नहीं समझ पाएगा,
ठीक है, तो इसका वास्तविक उद्देश्य समझना बहुत जरूरी है। तो अभी हम श्लोक नंबर 3 में जाएंगे, वहां थोड़ा सा हम और अंडरस्टैंड करेंगे। इसमें क्या बता रहे हैं, मतलब कि भगवान कह रहे हैं इसमें श्लोक नंबर 3 और 4 में कि हम इस पेड़ को कभी समझ नहीं सकते। ठीक है, तो भगवान ने बताया कि ये जो मेटेरियल वर्ल्ड है ये अश्वत्थ वृक्ष की तरह है, इसकी ब्रांचेस अनंत हैं। ठीक है, डिजायर भी हमारी अनंत है, और ये 3 मोड ऑफ मेटेरियल नेचर से पोषित होता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये पेड़ वास्तव में इतना बड़ा है, ठीक है, ना कोई इसका आदि है ना अंत है, ना हम इसकी शुरुआत देख सकते हैं अंत देख सकते हैं, ठीक है, इसका वास्तविक आधार भी नहीं देख सकते हैं। तो एक हमें इसको अपने से समझना पड़ेगा, जो मटेरियल एग्जिस्टेंस है उसमें क्या है, मतलब हम जो है पूरी जिंदगी लगे रहते हैं इस संसार में, हमें समझ नहीं आया कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, हमें अपने लाइफ का एक्चुअल मोटिव ही नहीं पता हो। ठीक है, तो ये सब एक तरह से माया का प्रभाव है, माया है, अटैचमेंट है, इल्यूजन नहीं है ये। माया का मतलब इल्यूजन नहीं है, माया का मतलब क्या है, रियलिटी को गलत तरीके से देखना। मतलब जब हम किसी टेम्परेरी चीज को परमानेंट समझ लेते हैं तो उसको बोलते हैं माया। जैसे अगर आप बॉडी को ही मैं सेल्फ समझ लूं तो वो माया है। तो मेटेरियल वर्ल्ड को मतलब अपना घर समझ लिया तो वो माया है। तो हमें थोड़ा सा समझना है, मतलब ये नहीं, मतलब ऐसा नहीं समझना कि माया इल्यूजन है, मतलब तो हम ये तो मायावाद सिद्धांत हो गया। माया मतलब टेम्परेरी है, और हम बॉडी नहीं है, मतलब बॉडी इज नॉट ए सेल्फ। अगर हम बॉडी को सेल्फ समझ रहे हैं तो हम माया में हैं। अब लोग कंफ्यूज क्यों हैं, लोग इसलिए कंफ्यूज हैं कि करोड़ों लोग हैं, मतलब कुछ ना कुछ पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। किसी को वेल्थ चाहिए, किसी को पोजीशन चाहिए, किसी को फेम चाहिए, किसी को पावर चाहिए। ठीक है, बहुत लोग मतलब ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं कौन हूँ। मतलब बहुत ही कम लोग होंगे जो ये पूछेंगे फाइनल कि मुझे जानना कहाँ है, मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है। मतलब सिर्फ जन्म लेना, काम करना, बूढ़ा होना, मर जाना, यही है मेरे लाइफ का उद्देश्य है। तो भगवान कहते हैं जब तक ये प्रश्न हम नहीं उठाएंगे तो हम जो जो हम लोग हैं ना, पेड़ की ब्रांचेस में ही फंसे रहेंगे। रूट तक तो हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास नॉलेज कम है, प्रॉब्लम क्या है, हमारी डायरेक्शन ही गलत है। अब सारी जिंदगी हम पेड़ की ब्रांचेस में ही गिनते रहेंगे, हम रूट्स तक तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो हमें पेड़ का ज्ञान होगा कैसे? तो यही भगवान बात बताना चाह रहे हैं कि हम हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, मतलब इस पेड़ को। ठीक है, हम लाखों चीजें अध्ययन कर रहे हैं, संसार में पढ़ रहे हैं, मतलब लेकिन जो जो मेन सोर्स है भगवान, अगर उसी को नहीं समझेंगे तो हमारी नॉलेज तो अधूरी है। तो भगवान श्लोक नंबर 4 में इसका सोल्यूशन देने वाले हैं। ये तो भगवान सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बताते, भगवान ने हमें पेड़ दिखाया है। अब भगवान उससे हमें निकलने का तरीका भी बता रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, ये संसार रूपी जो पेड़ है ना, मतलब इसको हमें डी अटैचमेंट की तलवार से काटना पड़ेगा। सुनने में थोड़ा सा ये अजीब लग सकता है, मतलब है। तो इससे हमें हमें क्या समझ आ रहा है कि स्पिरिचुअल लाइफ के लिए सब कुछ छोड़ दो। स्पिरिचुअल लाइफ का अर्थ क्या है? संसार से भाग जाना, परिवार को छोड़ देना है। ऐसा नहीं है, भगवान का जो अर्थ है बहुत गहरा है। भगवान कह रहे हैं डी अटैचमेंट थ्रू अटैचमेंट। ठीक है, तो यहाँ भगवान भक्ति के बारे में बता रहे हैं। भगवान हमें खाली डी अटैचमेंट नहीं सिखा रहे, भगवान कह रहे हैं जितना हमारा कृष्णा से अटैचमेंट बढ़ेगा उतना हमारा मेटीरियल अटैचमेंट कम होगा। ये है रियल में वैराग्य है। ठीक है, अब छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। एक छोटा बच्चा है, चाकू से खेल रहा है, चाकू छीनेंगे तो क्या होगा, रोने लग पड़ेगा वो। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, हमें चाकू छीनना नहीं है, हमें एक छोटा सा टेडी बियर दे देना है। टेडी बियर देखेगा तो उसको फोर्स नहीं करनी पड़ेगी, उसे लगेगा बेटर मिल गया है। तो ये स्पिरिचुअल लाइफ का रहस्य है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में हायर टेस्ट फील करता है तो उसका मेटीरियल अट्रैक्शन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो हर व्यक्ति के सामने दो रास्ते आते हैं। पहला रास्ता क्या है, माई वे। माई वे में क्या है, जो मेरा मन बोलेगा मैं वो करूंगा, है ना, मैं अपनी डिजायर को फॉलो करूंगा। ठीक है, मैं अपने ईगो को फॉलो करूंगा। और दूसरा रास्ता क्या है, भगवान का रास्ता, मतलब सुप्रीम जो लॉर्ड है हमारे, मतलब उसको फॉलो करना, सरेंडर करना, उनकी शरण ग्रहण करना। जब हम शरण ग्रहण करने की बात करेंगे तो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी की स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है,
मतलब हमें क्या है, अपना गोल बनाना है और गोल हमारा सही होना चाहिए। हमारा गोल ये मटेरियल लाइफ नहीं होना चाहिए। हम होटल में नहीं रहना, हमें अपने घर में रहना है। ठीक है, हम जैसे फिटनेस गोल बनाते हैं, फाइनेंशियल गोल बनाते हैं, तो वैसे लाइफ का गोल भी हमें अंडरस्टैंड करना है। लाइफ का गोल क्या है? हम लाइफ का गोल है अपने घर जाना। अपना घर कौन सा है? अपना घर ये मटेरियल वर्ल्ड नहीं है। ये मटेरियल वर्ल्ड तो पेड़ की छाया है। तो भगवान कह रहे हैं मतलब इस पेड़ को काटने के बाद मतलब व्यक्ति को उस स्थान की खोज करनी चाहिए जहां से वो वापस आना नहीं पड़ता मतलब। ठीक है, तो वो जगह कौन सी है? वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, परम धाम है। और ये चैप्टर नंबर 15 का सबसे बड़ा मतलब मैसेज है कि हम यहाँ के नहीं, हम वहां के हैं। हम यहाँ टेम्परेरी रेजिस्टेंस में आ रहे हैं। अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के लिए हमारे लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है। अब पहले चैप्टर नंबर श्लोक नंबर 4 में क्या बोला था भगवान ने कि हमें डी अटैचमेंट की तलवार से, ठीक है, इस पेड़ को काटना पड़ेगा। ठीक है, और पेड़ को काट के हम अपने गोल में पहुंच सकते हैं। हमारा गोल क्या है? हमारा है गोल वो सुप्रीम डेस्टिनेशन की खोज है, मतलब जहां पहुंच के व्यक्ति कभी वापस नहीं लौटता। ठीक है, तो मतलब क्या हर कोई पहुंच सकता है वहां स्पिरिचुअल वर्ल्ड में? तो भगवान कह रहे हैं ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मतलब यहाँ हर कोई नहीं पहुंच सकता। ठीक है ना, इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन भी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या है? मतलब सबसे पहली क्वालिफिकेशन है मतलब स्पिरिचुअल लाइफ के लिए फॉल्स प्रेस्टीज का त्याग करना, मतलब झूठे अहंकार का त्याग करना। हर व्यक्ति क्या सोच रहा है आजकल? मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ। तो क्या ना, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस वहीं रुक जा रही है उसकी, उससे आगे बढ़ ही नहीं रही, क्योंकि अहंकार जो है व्यक्ति को भगवान से दूर ले जाता है। ठीक है, तो ह्यूमिलिटी जो है सबसे बड़ा गुण है इसमें, विनम्र होना। विनम्र व्यक्ति भगवान के यहाँ पे हो जाता है। और दूसरा क्या है? प्रोपराइटरशिप, सबसे बड़ा। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी वाइफ, मेरा परिवार, मेरी पोजीशन, मेरी अचीवमेंट। भगवान कह रहे हैं कुछ भी अपना नहीं है। जब हम इस वर्ल्ड में आए थे हमारे पास कुछ भी नहीं था, जब हम वापस जाएंगे तब भी नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, हम क्या है? सिर्फ केयर टेकर हैं। ठीक है, ओनर कौन है? प्रोपराइटर कौन है? भगवान है। तो यही स्पिरिचुअल लाइफ की समझ है। तो हमें अपनी प्रॉपर, अपनी मतलब हमारी डेजिग्नेशन क्या है वो समझनी पड़ेगी। मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मैनेजमेंट हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, ये सब टेम्परेरी हैं। ये हमारी रियल आइडेंटिटी तो मतलब बॉडी तो है ही नहीं। हम तो सोल हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। यही हमारी ओरिजिनल पोजीशन है। ठीक है, और जब ये समझ हम विकसित कर लेंगे तो हमारे जीवन की जो मतलब जो दिशा है ना वही चेंज हो जाएगी। ठीक है, भगवान इसमें थोड़ा सा आगे बताएंगे मतलब कि स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें इस डुअलिटी से ऊपर बढ़ना पड़ेगा। डुअलिटी क्या क्या है हमारी? हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, सक्सेस, फेलियर, ओनर, डिसओनर। हर व्यक्ति को ऊपर नीचे मतलब होता रहेगा, माइंड उसका स्टेबल नहीं रहेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं हमें धीरे धीरे इन परिस्थितियों से ऊपर उठना होगा। ठीक है, हमें परिस्थितियों से ऊपर उठने के लिए हमें हर चीज का अपने केंद्र क्या बनाना पड़ेगा? भगवान श्री कृष्ण बनाना पड़ेगा। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण को हमें केंद्र बनाना पड़ेगा। अब जैसे मटेरियल वर्ड जो है ना, इसमें एक चीज और भी है जो हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। इसका आधार क्या है? इसका आधार है लस्ट। ठीक है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ लस्ट का मतलब पाना चाह रहा है मतलब। स्पिरिचुअल वर्ड में का आधार क्या है? स्पिरिचुअल का आधार बिल्कुल उल्टा है उसका, लव। ठीक है, लस्ट में क्या होता है? मतलब मैं क्या मेरे को प्राप्त करना है, और लव में क्या होता है? मैं क्या दे सकता हूँ। तो हमें समझना पड़ेगा दो चीजें हैं, मटेरियल कॉन्शियसनेस और एक है स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। तो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में सेवा की प्रवृत्ति आती है, वो जो व्यक्ति और लव की तरफ बढ़ता है। तो हम ये कह सकते हैं स्पिरिचुअल लाइफ की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन कोई वेल्थ नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई सोशल पोजीशन नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन क्या है? सिंसियर डिजायर टू श्री कृष्णा। और जब ये डिजायर जगती है तो स्पिरिचुअल जर्नी अपने आप शुरू हो जाती है। अब हम आ रहे हैं चैप्टर नंबर श्लोक नंबर 6 में। ठीक है, इसमें भगवान अपने अपने डिवाइन जो धाम है उसके बारे में बता रहे हैं। सबसे अच्छा श्लोक है चैप्टर नंबर 6, चैप्टर श्लोक नंबर 6 जो है 15.6 जो है। मतलब हम लोग तो हमेशा से जानना चाहते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसा है, परम धाम कैसा है, भगवान उसका वर्णन कर। भगवान क्या कह रहे हैं? वहां
किसी सन की आवश्यकता नहीं है, मून की भी आवश्यकता नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता ही नहीं है मतलब, और फायर की आवश्यकता नहीं है। आप बोलेंगे यार अगर सन नहीं है, मून नहीं है, फायर नहीं है, तो वहाँ पे रोशनी कैसे होगी? तो मेटल वर्ल्ड में क्या है कि हम हमेशा किसी ना किसी मतलब सोर्स पर डिपेंडेंट है लाइट के लिए। जैसे दिन में सन हो गया, रात को मून हो गया। अगर वो भी नहीं है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऐसा नहीं है। मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो प्रकाश आता है वो भगवान के भीतर से आ रहा होता है। ठीक है। अब अब उस चीज को हमें एक बार अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मतलब ये जहाँ ये इस धाम के बारे में बता रहे हैं, तो भगवान जो बता रहे हैं, ये जो धाम है ना, मतलब जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है, इसका जो केंद्र है भगवान ही है। मतलब ठीक है। यहाँ जो रिलेशनशिप है वो इटरनल है। यहाँ जेलेसी नहीं है, कंपटीशन नहीं है, फियर नहीं है, डेथ नहीं है। ठीक है। और भगवान इसमें एक चीज और बता रहे हैं कि यहाँ जो एक बार आ जाता है, ये वन वे जर्नी है। ठीक है। उसको मटेरियल वर्ल्ड में वापस नहीं आना पड़ता। तो एक तरह से वो बर्थ और डेथ की जो साइकिल है, मतलब बार बार जन्म लेना, बार बार मरना है, उससे वो बच जाता है। तो हमें अपना अल्टीमेट गोल क्या समझना है? हमें अल्टीमेट गोल लोक धाम को, परम धाम को समझना है। ठीक है। हमें मटेरियल वर्ल्ड से सेटिस्फाई नहीं हो जाना। हमारा ओरिजिनल होम भी वही है। अब बहुत हुआ क्या है कि बहुत टाइम से हम क्या है ना, इस मेटल वर्ल्ड में रह रहे हैं। और मेटल वर्ल्ड में रहने की वजह से क्या हो रहा है, हम अपना एक्चुअल घर भूल चुके हैं। तो भगवान हमें याद दिला रहे हैं, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम्हारा घर मेरे मेरे पास है। मतलब ठीक है। अब श्लोक नंबर 7 में भगवान बताएंगे कि हमारा उनसे रिलेशन क्या है। तो श्लोक नंबर 7 से 11 में थोड़ा सा भगवान ने इसके बारे में डिटेल में बताया है। ठीक है। तो इसमें एक श्लोक भी है, ममा ममाई वस्मो जीवा लोके। ठीक है ना। तो अब इस थोड़ा सा समझाएंगे इसको। उसमें भगवान हमें बता चुके हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड हमारा घर है। ठीक है। और जो व्यक्ति उस डेस्टिनेशन को पा लेता है, उसको वापस आने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। तो भगवान से हमारा संबंध क्या है, मतलब रिलेशन क्या है भगवान से हमारा, हम कौन है एक्चुअल में? तो इसका आंसर इस श्लोक में दे रहे हैं। ठीक है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ममा ममा वस्मो जीवा लोके, मतलब इस संसार के सब जीव, संसार में जितने भी जीव हैं वो मेरे ही अंश हैं। ये सबसे बड़ी स्टेटमेंट है भगवत गीता की, वन ऑफ द स्टेटमेंट, सबसे बड़ी स्टेटमेंट जो है। तो हम जो बहुत सारे लोग हैं, मतलब अपनी एक्चुअल पहचान भूल चुके हैं। हम स्वयं को क्या समझ रहे हैं, बॉडी समझ रहे हैं। हम स्वयं को क्या समझ रहे हैं, माइंड समझ रहे हैं। ठीक है। तो हमें अपनी पोजीशन समझनी है। हमारी पोजीशन हमारी नेशनैलिटी से नहीं है, हमारे प्रोफेशन से नहीं है, ये सब टेम्परेरी आइडेंटिटी है। हम ना ये बॉडी है, ना माइंड है, ना ये पोजीशन है। हम क्या हैं, इटर्नल सोल हैं। हम क्या हैं, भगवान के अंश हैं। ठीक है। अब जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सूरज और सूरज की किरणें। ठीक है। सूरज की किरणें क्या है, सूरज की किरणें मतलब अलग हो गई। ठीक है। और सूरज अलग हो गया है। तो जैसे सूरज की किरणें हैं, मतलब वो सूरज से ही निकल रही हैं, लेकिन सूरज मतलब अलग नहीं है। तो वैसे ही हम जो हैं, और जो जीव है वो भगवान का अंश है। और हम क्या है, भगवान की शक्ति का पार्ट है। लेकिन भगवान नहीं है, सूरज की किरणें सूरज नहीं है। मतलब भगवान इसमें बता रहे हैं कि मटेरियल नेचर में आके ना, मतलब आगे बताएंगे कि हम बहुत तरह के संघर्ष कर रहे हैं। मतलब बहुत तरह के संघर्ष में लगे हैं। अब संघर्ष मतलब जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ गई, हेल्थ प्रॉब्लम आ गई, मेंटल स्ट्रेस आ गया, एंजाइटी आ गई, फियर आ गया। ठीक है। तो अगर हम स्पिरिचुअल बीइंग है तो इतना संघर्ष क्यों है? मतलब क्योंकि हमने अपनी ओरिजिनल पोजीशन को भुला दिया है। और जब हम कृष्णा कॉन्शियस को भूल के मटेरियल कॉन्शियस में आ गए हैं ना, अपनी जो पोजीशन भूल जाते हैं, मतलब तब प्रॉब्लम आती है। ठीक है। और संघर्ष ही तभी स्टार्ट होता है। अब जैसे एक मछली को पानी से बाहर निकाल दो, उसको गोल्ड के बेड में लेटा दो, एयर कंडीशन लगा दो, सिक्योरिटी गार्ड बिठा दो, खुश होगी? वो नहीं खुश होगी। उसका असली जगह पानी में है। उसको पैसा, पद और सुविधा की कोई मतलब ही नहीं है। मतलब तो हमारा जो मेन समस्या है क्या है, हम स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट से दूर आ गए हैं। तो मटेरियल सक्सेस के बाद भी क्या है, खालीपन सा हमारी लाइफ में हमेशा रहेगा ही रहेगा। अगर तो अगर हमें इसको ठीक करना है, तो हमें जो हमें फॉरबिटन रिलेशनशिप है ना, जो हम भूल चुके हैं, उसको हमें जागृत करना होगा। तो भगवान श्री कृष्ण से जो हमारा रिलेशनशिप है, मतलब ये नया नहीं, ये इटरनल है।
हम कुछ नया रिलेशनशिप बना नहीं रहे, हम सिर्फ याद कर रहे। भगवान एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें टॉपिक पे आ रहे हैं, मतलब श्लोक नंबर 8 में। श्लोक नंबर 8 में भगवान क्या बता रहे हैं कि मतलब मृत्यु क्या है, ठीक है। डेथ के बाद क्या होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है या आगे की यात्रा भी जारी रहती है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, सब जीव एक बॉडी छोड़ते हैं, ठीक है, और साथ में माइंड और जो सेंसेस जो हैं वो सूक्ष्म और मतलब क्या, जब हम बॉडी छोड़ेंगे तो हम अपने साथ में माइंड और सेंसेस की जो सूक्ष्म प्रवृत्तियां हैं उसको लेकर दूसरी बॉडी में एंटर करते हैं। मतलब जब भी हम बॉडी छोड़ते हैं तो साथ में माइंड और सेंसेस की जो जो हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, मतलब सूक्ष्म प्रवृत्तियां, उसको साथ में लेके जाते हैं और दूसरी बॉडी में एंटर करते हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे वायु जो होती है, मतलब फूल की सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाती है, वैसे ही जो सोल होती है मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में यात्रा करती है। जैसे गुलाब है, वो बगीचे से गुजरता है तो उसको अपनी खुशबू को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाता है। चंद और जैसे हवा जब चंदन के मतलब वृक्ष के पास गुजरती है, चंदन की सुगंध को साथ ले जाती है। हवा दिखाई नहीं देती लेकिन हमें अनुभव होती है। वैसे सोल दिखाई नहीं देती, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि मरने के बाद क्या होता है, सिर्फ आत्मा जाती है। भगवान गहरी बात बता रहे हैं, मरने के बाद आत्मा नहीं जाती, माइंड भी जाता है, डिजायर्स भी जाती हैं और अटैचमेंट भी जाती है, टेंडेंसी भी जाती है, संस्कार भी जाते हैं, ठीक है। तो अगला जन्म हमारा रैंडम नहीं होता। तो जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े छोड़ के नए कपड़े पहनता है, सोल भी पुरानी बॉडी छोड़ के नई बॉडी ग्रहण करती है, ठीक है। और वैसे मतलब आपकी बॉडी भी हमारी चेंज होती रहती है, ऐसा नहीं है। मतलब बचपन की बॉडी गई, फिर मतलब यंग होने के बाद की बॉडी आई, फिर बुढ़ापे की बॉडी आई, बॉडी भी बदलती रहती है। तो उसमें एक कांस्टेंट चीज क्या है, सोल वही रहती है, ठीक है। अगर हम अपने आप को बॉडी समझते रहेंगे तो सबसे बड़ा डर क्या होगा, हमारे लिए डेथ होगा। अगर हम अपने आप को सोल समझेंगे तो हमें हमारा ये चीज ही खत्म हो जाएगी। हम ठीक है यार, हम तो दूसरी बॉडी में प्रवेश करेंगे, हमें ये डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। श्लोक नंबर 9 में आते हैं। श्लोक नंबर 9 क्या बताता है, श्लोक नंबर 9 जो है हमारा, श्लोक नंबर 9 में बेसिकली बताया हुआ है कि सोल जो बॉडी को छोड़ती है, पिछले में देखा था हमने, माइंड, डिजायर, टेंडेंसी, संस्कार को एक साथ ले जाती है। तो अब इसमें अब क्वेश्चन क्या उठ रहा है, बॉडी जब मतलब प्रवेश करने के बाद सोल करती क्या है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि सोल जब माइंड और सेंसेस के मतलब थ्रू ना इस संसार को अनुभव करती है, आंखों से देखती है, कानों से सुनती है, जीभ से स्वाद लेती है, नाक के द्वारा गंध लेती है, स्किन के द्वारा टच करती है, ठीक है। मतलब हम सोचते हैं कि आंखें देख रही हैं, लेकिन आंखें देख नहीं रही, आंख सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है। देखने वाला कौन है, सोल है। सुनने वाला कौन है, सोल है, ईयर नहीं है। प्रोसेसिंग जो ब्रेन जो है हमारा, वो क्या है, सिर्फ प्रोसेसिंग यूनिट है एक तरह से। कॉन्शियसनेस कहाँ से आती है, सोल से आती है। अब जैसे ड्राइवर और कार का बहुत बड़ा एग्जांपल है, मतलब कि जैसे कार है, उसकी हेडलाइट है, इंजन है, स्टीयरिंग व्हील है, लेकिन ड्राइवर ही है तो कार चलेगी थोड़ी। तो बॉडी भी एक तरह की कार है, सेंसेस उसके इंस्ट्रूमेंट हो गए, माइंड उसका डैशबोर्ड हो गया, लेकिन जो ड्राइवर है उसकी सोल है। जब ड्राइवर छोड़ मतलब चला जाएगा, मतलब तो सारी व्यवस्था रुक जाएगी, ठीक है। और उसी को हम डेथ भी बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो भगवान क्या है, एक तरह से हमें मतलब शिक्षा दे रहे हैं, मतलब एक मतलब अप्रत्यक्ष रूप से हमें बहुत जरूरी शिक्षा दे रहे हैं कि सोल की नेचर स्पिरिचुअल है, ठीक है। और मेटीरियल जो सेंस है हमारी, उसकी नेचर इंजॉयमेंट है। और हम कभी भी पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो सकते क्योंकि हम सोल हैं। तो मेटेरियल चीजों से हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। हम कोशिश क्या कर रहे हैं, मेटेरियल चीजों से संतुष्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं श्लोक नंबर 10 में, ठीक है। श्लोक नंबर 10 में इसका बेसिकली टाइटल है, व्हाई मोस्ट पीपल कैन नॉट सी दिस प्रोसेस। तो भगवान क्या बोलते हैं, बॉडी में क्या सोल कैसे प्रवेश करती है, कैसे छोड़ती है, सेंसेस का कैसे प्रयोग करती है। भगवान कह रहे हैं मतलब लोग इस प्रोसेस को ना देख ही नहीं पाते, क्योंकि जब व्यक्ति जन्म लेता है ना, सोल को आते हुए थोड़ी देखते हैं। मतलब व्यक्ति मरता है, सोल को जाते हुए नहीं देखते, हम सिर्फ क्या देखते हैं, हम बॉडी को देखते हैं। तो एक जो जीवित व्यक्ति होता है और मृत व्यक्ति जो होता है, मतलब है ना, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। अब जैसे
दो आंखें, दो कान, हार्ट, ब्रेन, तो मरे में भी है, जिंदा में भी है। तो डिफरेंस क्या है? सिर्फ सोल का है। सोल अगर एक्टिव है, मतलब है, तो बॉडी भी एक्टिव है। सोल चली जाएगी तो बॉडी भी इनएक्टिव हो जाएगी। भगवान कहते हैं हमारी जो दृष्टि है वो मटेरियल लेवल तक ही सीमित हो रखी है। हम सिर्फ फिजिकल चीजों को देख रहे हैं, स्पिरिचुअल चीजों को तो हम देख ही नहीं पा रहे, है ना? तो इस तरह से स्पिरिचुअल रियलिटी को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? स्पिरिचुअल रियलिटी को देखने के लिए हमें स्पिरिचुअल आइज चाहिए। तो एक शब्द का भगवान प्रयोग कर रहे हैं, विमुधा। विमुधा का मतलब क्या होता है? डिल्यूट पर्सन, ऐसे व्यक्ति जो सरफेस रियलिटी को देखता है, बॉडी को ही सब कुछ मान लेता है, स्पिरिचुअल नॉलेज को मतलब इंपॉर्टेंस ही नहीं देता। ऐसे व्यक्ति को मतलब सोल की जर्नी समझ ही नहीं आती। मतलब श्लोक नंबर 11 में क्या भगवान बता रहे हैं कि मतलब सामान्य जो लोग हैं ना, इस ट्रुथ को नहीं देख सकते। ठीक है, कौन देख सकता है इस ट्रुथ को? योगी देख सकता है, इसके पास ज्ञान चक्षु हो। ज्ञान चक्षु का मतलब आई ऑफ नॉलेज, स्पिरिचुअल विजन। ठीक है, तो यहाँ फिजिकली देखना नहीं है, समझना है हमें रियलाइजेशन को। ठीक है, डॉक्टर एक्सरे को देख सकता है, नॉर्मल व्यक्ति नहीं देख सकता। ब्लूप्रिंट को हम इंजीनियर लोग समझ सकते हैं, नॉर्मल व्यक्ति नहीं समझ सकता। तो स्पिरिचुअल नॉलेज जो है ना, मतलब वो व्यक्ति को एक अलग दृष्टि दे देती है। मतलब तो ये अपने आप नहीं आती विजन, मतलब इसको हमें विकसित करना होता है। कैसे विकसित होगी? भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, साधु संत करो, गुरु की गाइडेंस में जाओ, भक्ति योग का प्रयास करो। इन सब कामों से क्या होगा? धीरे धीरे जो हमारी चेतना है, कॉन्शियसनेस, वो शुद्ध होने लग पड़ती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन अलग बात लेना अलग बात है, मतलब रियलाइजेशन होना अलग बात है। ठीक है, जो योगी वही है जिसकी जो लाइफ नॉलेज है वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। ज्ञान चक्षु का अर्थ ये नहीं है कि हम कोई चमत्कार करें। ठीक है, ये भी नहीं है ज्ञान चक्षु का अर्थ की मतलब हम कोई भविष्य देख लें। ज्ञान चक्षु का मतलब है कि हम बॉडी और सोल के डिफरेंस को समझें, मटेरियल वर्ल्ड को समझें, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को समझें, और अपना कृष्णा के साथ जो हमारा इटरनल रिलेशनशिप है उसको अंडरस्टैंड करें। तो 7 to 11 जो मैं भगवान ने क्या बताया कि हम बॉडी नहीं है, हम सोल हैं, और सोल मृत्यु के बाद भी अपनी यात्रा जारी रखती है। तीसरा चीज क्या है? स्पिरिचुअल रियलिटी को समझने के लिए हमें ज्ञान चक्षु की जरूरत है। ठीक है, अब आगे, अब नेक्स्ट पार्ट में आएंगे ना, भगवान बताएंगे कि मतलब सूरज को रोशनी कहाँ से मिलती है, चंद्रमा को, मून को लाइट कहाँ से मिलती है, खाने को डाइजेस्ट कौन करता है, मेमोरी कौन देता है, नॉलेज कौन देता है। ठीक है, तब हमें समझ आएगा मतलब कि भगवान श्री कृष्ण सिर्फ क्रिएटर नहीं है, वो हमारे मेंटेन करने वाले भी हैं। अभी तक सिर्फ हम सोच रहे थे क्रिएट कर दिया, मेंटेन करने वाले तो हम खुद ही मेंटेन कर रहे हैं। अब आते हैं श्लोक नंबर 12 में। सोर्स ऑफ सनलाइट क्या है? ठीक है, भगवान कहते हैं जो सूर्य का जो तेज है, जो पूरे संसार को प्रकाशित कर रहा है, वो मेरे से ही आता है। अब सूरज जो है उससे क्या होता है? उससे रोशनी से क्या होता है? पेड़ पौधे जिंदा रहते हैं। उससे क्या होता है? मतलब मौसम चलता है, जीवन आगे बढ़ता है। ठीक है, तो जो हमारी साइंस है सब कुछ बता सकती है सूरज के बारे में, उसका टेम्परेचर बता सकती है, उसकी मतलब कितना उसका आकार है, दूरी कितनी है, सब बता सकती है। ठीक है, लेकिन ये नहीं बता सकती कि सूरज की जो शक्ति है उसके पीछे कौन है। तो भगवान ये क्या कह रहे हैं? सूरज की जो शक्ति है उसके पीछे मैं हूँ। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज भगवान ने बताई है, मतलब। ठीक है, तो सूर्य जिस शक्ति से चमक रहा है वो शक्ति और किसी की नहीं है, वो भगवान की ही है। मतलब वो कृष्णा की ही एनर्जी है। श्लोक नंबर 13 में बता रखा है कि कृष्णा जो है हमारे मेंटेनर है। मतलब अब चाहे वो वेजिटेशन हो, डाइजेशन हो, मेमोरी हो, इन सब के लिए भगवान श्री कृष्ण ही है, मतलब जो हमें मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। थोड़ा सा हमें ये मुश्किल लग रहा है, मतलब कि जैसे हम कुछ बीज डालते हैं, बीज क्या बन जाता है? मिट्टी में डाला, थोड़ी देर में बड़ा वृक्ष बन जाएगा। वृक्ष क्या करेगा? सैकड़ों फल पैदा करेगा। ठीक है, तो ये सब जो भी चीजें हैं ना, मतलब ये जो ये किसकी शक्ति से हो रहा है? ये भगवान की शक्ति से हो रहा है। भगवान इसमें क्या बता रहे हैं? वो मून के रूप में है ना, जितने भी मतलब वेजिटेबल में रस होता है, मतलब अभी रिसर्च हुई थी रिसेंटली, उसमें बताया गया था कि वेजिटेबल का जो रस होता है, मतलब जो स्वाद होता है,
वो मून की लाइट से होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि वो मून के रूप में सारी वेजिटेबल को नोरिश करते हैं। हम फल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं मतलब, ठीक है। तो उसकी शक्ति भी भगवान की ही है मतलब। हम एक नॉर्मल एक फ्रूट को देख रहे हैं मतलब, लेकिन फ्रूट के पीछे जो व्यवस्था है भगवान की, उसको नहीं देख रहे हैं। अब उसके बाद श्लोक नंबर 14 आता है ना। 14 में क्या बता रहे हैं भगवान? डाइजेशन के बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मतलब जो हमारे जो उद्र जो है उसमें जो फायर है, जो भोजन को पचाती है, हम रोज भोजन करते हैं, उसको डाइजेशन कौन करता है, कौन कंट्रोल करता है? ठीक है। वो जो एनर्जी है वो भी भगवान श्री कृष्ण की एनर्जी है। तो डाइजेशन की जो पूरी व्यवस्था है वो भी भगवान की शक्ति से चलता है। अगर डाइजेशन ही रुक जाएगा तो ये मतलब जो स्वादिष्ट जो फ्रूट खाना खा रहे हैं वो किस काम आएगा? ठीक है। तो भक्त क्या करता है? भक्त हमेशा अपना भोजन भगवान को अर्पित करता है। ठीक है। भोजन कहाँ से आया? सूरज से आया। सूरज की एनर्जी कौन है? भगवान है। अब खाना खाने के बाद उसको डाइजेशन कौन कराएगा? डाइजेशन पावर वो भी भगवान दे रहे हैं। लाइफ भी भगवान में दी है। तो कम से कम भगवान को थैंक्स तो बोलना चाहिए। तो इसलिए जो हमारा जो मतलब वैष्णव में प्रसादम कल्चर रहता है हमारा। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 15 में। चैप्टर नंबर 15 में भगवान ने बता रखा है मेमोरी के बारे में, नॉलेज के बारे में, फॉरगेटफुलनेस के बारे में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भगवान इसमें क्लियरली बोल रहे हैं, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। तुम्हारी जो मेमोरी है वो भी मेरे से आती है, तुम्हारी नॉलेज भी मेरे से आती है, और तुम्हारी फॉरगेटफुलनेस जो वो भी मुझसे ही आती है। ठीक है। तो भगवान ऐसा नहीं है कि दूर प्लानिट में है, भगवान हमारे हृदय में ही है। इसको हम परमात्मा भी कहते हैं मतलब। ठीक है। तो और दूसरा भगवान ने क्या बताया है मेमोरी के बारे में? अगर मेमोरी नहीं हो हमारे जीवन में तो क्या होगा? ना हमें नाम का पता, ना घर का पता, ना परिवार का पता। तो भगवान कह रहे हैं जो मेमोरी है वो भी भगवान की कृपा से ही है। जो नॉलेज हम सीखते हैं, कुछ भी डिस्कवर करते हैं, तो भगवान की शक्ति की वजह से ही है। तो हमें अपनी मतलब इंटेलिजेंस में अहंकार नहीं करना चाहिए। मूल स्रोत तो भगवान ही है। दूसरा वो लोग बोल रहे हैं जो फॉरगेटफुलनेस है मतलब वो भी भगवान की तरफ से। आप बोलेंगे यार फॉरगेटफुलनेस तो ये तो बुरी चीज है। आप एक बार सोच के देखो, अगर आपको पिछले जन्म का याद होगा, अपना परिवार, हजारों घटनाएं, तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो एक तरह से फॉरगेटफुलनेस जो है ना, हमें फॉरगेट करने की चीजें जो है वो भी डिवाइन अरेंजमेंट ही है। कोई हमारे साथ बुरी घटना हो जाए, हम उसी को हम मतलब सोचते रहें, तो वो भी तो बुरा ही है ना। तो चाहे मेमोरी हो चाहे फॉरगेटफुलनेस हो, वो भी मतलब भगवान का ही पार्ट है। तो भगवान एक चीज और भी बता रहे हैं, जो ये वेद हैं उसका जो भी मतलब एसेंस है, मतलब जितना भी एसेंस है वेद का, उद्देश्य जो भी है, ठीक है, वो गोल क्या है? मतलब वो गोल है भगवान श्री कृष्ण को जानना। तो कंक्लूजन क्या है इन श्लोक का? कि सनलाइट में भी भगवान है, मूनलाइट में भी भगवान है, वेजिटेशन जो है हमारी उसको नोरिश भी भगवान कर रहे हैं, डाइजेशन भी वही कर रहे हैं, और मेमोरी भी वही दे रहे हैं, हमारी नॉलेज भी वही दे रहे हैं, हमारे हृदय में वही स्थित है। तो भगवान श्री कृष्ण क्रिएटर नहीं है, मेंटेनर भी है। ठीक है। अब हम आगे वाले श्लोक के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 16 में। चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट होता है एक वर्ड से, श्रा। श्रा का मतलब क्या है? लिविंग एंटिटी जो फॉलिबल है। भगवान ने हमें मेटेरियल वर्ड के बारे में बताया, स्पिरिचुअल वर्ड के बारे में बताया, सोल के बारे में बताया, फिर ये बताया कि संपूर्ण यूनिवर्स को मेंटेन कर रहे हैं। अब भगवान क्या बोल रहे हैं? जो इस सृष्टि जो है ना, में 3 कैटेगरी के मतलब चीजें हैं। पहली कैटेगरी क्या है? शरा। शरा का अर्थ क्या है? फॉलिबल, यानी जो गिर सकता है, जो परिवर्तन के अधीन है, जो मेटेरियल नेचर के प्रभाव में है। भगवान बता रहे हैं जो मेटेरियल वर्ल्ड में जितने भी व्यक्ति हैं वो फॉलिएबल हैं। ठीक है, शरा है। वो जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, अंतिम में बॉडी छोड़ देते हैं। इसी को बोलते हैं शरा नेचर। अब मेटेरियल वर्ल्ड जो भी व्यक्ति होता है उसको 4 चीजों का सामना करना पड़ता है। बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिसीज। कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कितना भी वेल्थी क्यों ना हो, कितना भी इंटेलिजेंस क्यों ना हो, 4 समस्या से नहीं बच सकता। तो यही शरा वर्ड की जो है मतलब एक पहचान है। ठीक है। हम एक्चुअली क्या है, हम इल्यूजन में पड़ जाते हैं, हमारी नॉलेज लिमिटेड है, पावर लिमिटेड है, तो हमें समझना हम फॉलिएबल है मतलब। और जब तक हम मेटेरियल कॉन्शियस में रहेंगे तो हम शरा प्लेटफॉर्म में ही रहेंगे। ठीक है।
अब दूसरी कैटेगरी भगवान ने बता रखी है, वो है अक्षरा, इनफैलिएबल, जो मटेरियल नेचर के प्रभाव से मुक्त हो, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे हो, इटर्नल रियलिटी से जुड़ा हो। ठीक है, भगवान इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज बता रहे हैं कि श्रा और अश्रा से ऊपर भी एक रियलिटी है। ठीक है, उस रियलिटी को क्या बोलते हैं वो उसके बारे में भगवान बताएंगे। वो है हमारा सुप्रीम सोल, पुरुषोत्तम। तो भगवान बता रहे हैं कि सुप्रीम लॉर्ड जो है संपूर्ण यूनिवर्स में प्रवेश करते हैं, सबके हृदय में है, सबको देख रहे हैं, सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो सबका पालन कर रहे हैं। यही हम उनके परमात्मा, यही इसी को परमात्मा बोलेंगे। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम सोच सकते हैं, उपनिषद में बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता रखा है। दो, एक वृक्ष है, उसमें दो पक्षी हैं, एक फल खा रहा है, दूसरा देख रहा है। फल खाने वाला क्या है? सोल है। देखने वाला क्या है? परमात्मा है। हम कर्म कर रहे हैं और उसका परिणाम भोग रहे हैं, पर हर क्षण में भगवान हमारे साथ हैं, विटनेस के रूप में, गाइड के रूप में और फ्रेंड के रूप में। अब भगवान ने चैप्टर 18 में सुप्रीम पर्सन के बारे में बताया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भगवान क्या कह रहे हैं, मैं शरा से परे हूं, मैं अशरा से भी परे हूं। मैं क्या हूं? मैं पुरुषोत्तम हूं। पुरुष का मतलब क्या है? पर्सन। उत्तम का मतलब हाईएस्ट। पुरुषोत्तम का मतलब क्या हो गया? सुप्रीम पर्सन, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति, सबसे पूर्ण व्यक्ति, सबसे महान व्यक्ति। भगवान श्री कृष्ण को हम सुप्रीम क्यों है? मेंटेनर वही है, मतलब है, मेटेरियल वर्ड से पढ़े हैं, स्पिरिचुअल वर्ड के भी लॉर्ड हैं, सभी लिविंग एंटिटी के सोर्स हैं, सारी एनर्जी के सोर्स हैं, इसलिए उनको हम पुरुषोत्तम बोल रहे हैं। और सुप्रीम होने के साथ साथ क्या है? वो हम्बल भी है। मतलब कहाँ? मतलब महाभारत में वो अर्जुन के मतलब सारथी भी थे, रथ चलाते थे, उसकी सेवा करते थे। मतलब तो सुप्रीम होकर भी हम्बल है। इतनी पावरफुल होने के बाद, इतनी शक्तिशाली होने के बाद फिर भी लविंग है। अब आते हैं 19 और 20 में। तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मुझे पुरुषोत्तम के रूप में समझ लेता है ना, वो सब जान लेता है। ठीक है, जिसको इसने ये समझ लिया भगवान के बारे में, कृष्ण को समझ लिया उसने, तो उसने जीवन का उद्देश्य समझ लिया। उसने समझ लिया कि मैं कौन हूँ, संसार कौन है, भगवान कौन है, मुझे कहाँ जाना है। यही नॉलेज है एक तरह से। हमने अनेक तरह की डिग्री प्राप्त कर ली, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्रांच में, है ना, लेकिन भगवत गीता को हम पढ़ते हैं, हमें क्या समझ आता है? हमें खुद को जानना है, भगवान को जानना है, अपने उद्देश्य को जानना है। अगर ये चीज नहीं करे तो हमारी नॉलेज अधूरी है। अब आ गया हमारा लास्ट श्लोक, चैप्टर नंबर, श्लोक आ गया, श्लोक नंबर 20 है, अंतिम श्लोक है। उसमें भगवान मतलब सबसे कॉन्फिडेंशियल चीजें बता रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? ऑर्डिनरी नॉलेज नहीं है, सुप्रीम नॉलेज है। हम सब लोग तो इस मटेरियल रियलिटी में मतलब फंसे रहेंगे, हम बस बॉडी को जानेंगे, माइंड को जानेंगे, वर्ड को जानेंगे, सोल तक तो हम कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। भगवान से जो रिलेशनशिप है वो समझ नहीं पाएंगे। तो मतलब सबसे पहला इसका एसेंस क्या है इस चैप्टर का? इसका एसेंस क्या है? मेटेरियल वर्ड है रिफ्लेक्शन, स्पिरिचुअल वर्ड रियलिटी है, हम इटर्नल सोल हैं, हम कृष्ण के इटर्नल पार्ट हैं, और हर क्षण हम जो हमें मेंटेन कर रहा है भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण भगवान ही पुरुषोत्तम पुरुष है, एक तरह से सुप्रीम पर्सन है। तो एक बार शुरू से लेकर मतलब आखिर तक एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं। 1 to 5 में क्या बताया था? मेटेरियल वर्ड हमारा बेनियन ट्री है। ठीक है, जो मेटेरियल वर्ड है एक तरह से हमारा बेनियन ट्री है, और हमें समझना पड़ेगा इसकी जड़ें ऊपर की तरफ हैं और उसकी टहनियाँ और पत्तियां नीचे की तरफ हैं। तो जो ये जो ट्री है ना, बेनियन ट्री है, ये एक तरह से मेटेरियल वर्ड है, और ये रिफ्लेक्शन है स्पिरिचुअल वर्ड की। ठीक है, और हमें डी अटैचमेंट और सरेंडर के से थ्रू से निकलना पड़ेगा। उसके बाद 6 to 11 में बताया स्पिरिचुअल वर्ल्ड हमारा रियल घर है, हम सोल हैं, और मृत्यु के बाद हमारी जर्नी खत्म नहीं होती, सोल की जर्नी जारी रहती है। उसके बाद बताया कि 12 से 15 बताया कि कृष्णा यूनिवर्स के मेंटेनर है, सनलाइट उनसे आती है, मूनलाइट उन्हीं से आती है, डाइजेशन उन्हीं से होता है, मेमोरी, नॉलेज और फॉरगेटफुलनेस उन्हीं से आती है। फिर 16 से 20 में क्या बताया? कृष्णा जो है, 16 से 20 में बताया शरा अशरा के बारे में बताया। शरा लिविंग एंटिटी है, अशरा हमारा स्पिरिचुअल रियलिटी है, और जो भगवान श्री कृष्ण और पुरुषोत्तम है, द सुप्रीम पर्सन। तो इसका अगर हम एक वर्ड में बोलेंगे ना, तो उसका मतलब क्या है
कि होटल को घर मत समझो, ठीक है। जो मटेरियल है हमारा, वर्ड हमारा टेम्परेरी है, हम क्या है, सोल हैं। तो कृष्णा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि वापस आ जाओ भगवान के घर। होटल है ये जो मटेरियल वर्ड है, इसको ये मत समझो, कम बैक होम, कम बैक टू गॉड हेड। तो यही फाइनल इसका कंक्लूजन है। हरे कृष्णा।